वेलकम फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं इरेगुलर शेप में जो भी हमारे प्लॉट्स होते हैं। इरेगुलर शेप में कोई हमारे पास जॉब होता है, ये सिचुएशन में हमें उसका एरिया निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऑब्वियसली सभी को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को। तो ऐसी जो सिचुएशन आई तो इनका एरिया निकाल के आप एक स्मार्ट तरीका से निकाल सकते हैं और आप सबको प्रूव कर सकते हैं कि आई एम एक्सपर्ट। तो उसके लिए हम जानेंगे कि ये इरेगुलर शेप में जो भी प्लॉट्स या जो शेप में हमारी फिगर होती है वो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, उसके द्वारा हम एक डेमो लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या बोलता है, प्लॉट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फील्ड एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया, ऑल मेजरमेंट्स आर इन मीटर। यानी सभी जो हमारे डायमेंशन है इसमें वो मेजर मीटर्स में है और इसको हम प्लॉटिंग भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इनमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक लाइन बनाएंगे ए टू डी। ठीक है, ये लाइन बनाने के बाद हम इसको हम चेन लाइन बोल देंगे। यानी ये ऐसी लाइन बनाइए आप कि वो मैक्सिमम हो वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, अब ऐसी लाइन बनेगी। इसे चेन लाइन बनाने के बाद हम इनमें एक थोड़े अलग से छोटे छोटे से प्लॉटिंग करेंगे इसमें, जो कि ये सभी कनेक्ट कहाँ से रहेंगे, चेन लाइन से रहेंगे, जो कि हमारी चेन लाइन यहाँ पे एडी थी। अब एडी जो हमारी चेन लाइन है उसमें के हम एक नंबरिंग भी दे देंगे जहाँ जहाँ कॉर्नर बन रहे थे हमारे। जैसे कि हमने एडी जो लाइन है हमारी चेन लाइन, वहाँ पे जो भी कनेक्ट हो रहा है जैसे कि आई जे के एल वगैरह, ये सभी चेन लाइन को कनेक्ट हैं। और उसके अतिरिक्त में जो कि बी सी ई एफ जी एच जी दिख रहे हैं आपको, ये सभी यहाँ पे ऑफसेट लाइन, यानी ये लाइन से बाहर हम ऐसे एक बना रख दिया है। अब ये कुछ ऑफसेट लाइन पे जो नंबरिंग्स है जैसे कि बी सी एफ जी वगैरह हैं, इनको हम 90 डिग्री में लेंगे चेन के साथ में, जहाँ पे चेन लाइन पे ये कनेक्ट हो गए उसको हम नंबरिंग कर लेंगे, लेटरिंग करेंगे। आई जे के एल दिख रहे हैं, इसके सामने हमने इसको एक कनेक्ट कर दिया। तो उस हिसाब से हमने इसको अलग अलग, अभी पहले जो एक कॉमन प्लॉट था हमने इसको प्लॉट को अलग अलग अभी बहुत सारे पार्ट इसमें प्लॉटिंग कर दिया। अब ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसके डायमेंशन भी ले लेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे कि हम ए से लेके आई तक मेजरमेंट करते हैं वो हो जाता है 20, ए से लेके जे तक मेजरमेंट कर देंगे वो हो जाएगा 45, ए से लेके के तक मेजरमेंट हो रहा है वो 55 हो रहा है, ए से एल तक वो 75 हो रहा है, और ए से लेके डी तक यानी जो चेन लाइन है वो चेन लाइन वो है 8 से डी तक 100। सेम थिंग जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे जैसे कि आई स्पॉट पे कनेक्ट हो रहा था वो ऑफसेट पे कनेक्ट हो रहा है बी पे, उसका डिस्टेंस भी हम मेजरमेंट करेंगे वो हो रहा है 36। ऑफसेट सी पे कनेक्ट हो रहा है के से, उसका डिस्टेंस है 20। सेम ई तो कनेक्ट हो रहा है डी से, उसका भी डिस्टेंस 30 है। एफ को कनेक्ट हो रहा है यल से, उसका भी डिस्टेंस 30 है। जी को भी कनेक्ट हो रहा है, उसका भी डिस्टेंस 35 है, जो कि जे से कनेक्ट होगा। इसी हिसाब से हम सभी का हमने डिस्टेंस हमने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, अब मेजरमेंट करने के बाद हम इनमें कुछ नंबर भी डाल देते हैं, जिसको हमें अलग अलग जो प्लॉट बने हैं इनका नंबरिंग पर कर लिए। फिर अभी हम कंबाइन का कैलकुलेशन नहीं करते, सबसे पहले हम इंडिविजुअल इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे मैंने 6 प्लॉट इसमें डिनोट कर लिया है। अब ये प्लॉटिंग करने के बाद हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग शेप में दिख रहे हैं, कुछ ट्रायंगल में बन रहे हैं, कुछ ट्रेपेजॉइड बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो रेगुलर शेप में जो फार्मूले होते लगते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। माना कि आपको ये इरेगुलर का नहीं आता, लेकिन कम से कम इसमें हम ऐसे छोटे छोटे प्लॉट बनाएंगे तो कुछ ट्रायंगल बनेगा, कुछ ट्रेपेजॉइड बनेगा, कुछ रेक्टेंगल। तो ये शेप के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो कौन कौन से फार्मूले लगेंगे इनमें, तो वो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेंगी हमें। एक रेक्टेंगल की भी ज़रूरत पड़ेंगी, ट्रायंगल का भी और ट्रेपेजॉइड का, जो कि ये फार्मूले पता होना चाहिए, तभी जाके हम इसका सिंगल प्लॉटिंग का हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो कि टोटल हमारा जो प्लॉट है
उसको हमने नंबरिंग कर चुके हैं। अब उसको नंबरिंग करने के बाद हमने एक छोटा सा टेबल भी ड्रॉ कर दिया जिसमें सीरियल नंबर हमने लिखा है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फिगर रखा है, नंबर 3 पे चेन लाइन इन मीटर, 4 टेबल इसमें लिखा है बेस इन मीटर, नंबर 5 पे लिखा है ऑफसेट इन मीटर, नंबर 5 पे मीन वैल्यू लिखे हमने, जो कि ऑफसेट पे लाइन पे जो भी बनेगा उसका मीन वैल्यू लिखेंगे, और एरिया इन स्क्वायर मीटर लिखा है, जो कि एक मैंने पॉजिटिव लिखा है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हर प्लॉट पे क्या हो रहा है, हम एडिशन करते जा रहे हुए, इसलिए जो भी हमें यहाँ का एरिया मिलेगा हर चीज़ का कंबाइन निकलना, इसलिए सब पॉजिटिव में जाएंगे। इन द केस ये टोटल जो प्लॉट दिख रहा है इसके अंदर कुछ किसी और का बीच में प्लॉट आ जाता है तो वो तो अपने एरिया में है ही नहीं, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे, तो वो हमारा जो जाएगा प्लॉट किसी और का, वो जाएगा माइनस एरिया में जाएगा, क्योंकि वो हमारा प्लॉट है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कि निकालना है यहाँ पे, जो नंबर 1 जो प्लॉट था हमारा वो था ट्रायंगल जो शेप में बन रहा है, ट्रायंगल शेप बन रहा था ABI, और इसके लिए जो चेन लाइन पे जो डिस्टेंस हुआ था A to I वो हुआ था डिस्टेंस 0 से लेकर 20 तक। तो 0 से लेकर 20 तक जो भी डिस्टेंस हुआ वो बेस पे जो है, इसका बेस है यहाँ पे फिलहाल, वो जो कि मीटर में हो रहा है 0 से लेकर 20 यानी 20 हो रहा है। ऑफसेट लाइन पे अभी कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, वो 36 पे हो रहा है। ओके, तो मीन वाइट यानी जो ऑफसेट का जो भी डिस्टेंस बनेगा उसका मीन निकालेंगे हम, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया यहाँ पे। अब इसके निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक ट्रायंगल के शेप में है तो इसलिए ट्रायंगल का फार्मूले की जरूरत पड़ेंगे, और एरिया के ट्रायंगल के निकालने के लिए हमें एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये उसका फार्मूला है। अब जो फार्मूला भी है मिल गया तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कौन सी है, 1/2 इंटू जो बेस हमारा A to I था 20 था, इंटू यहाँ पे बेस था 20 था, और हाइट यहाँ पे जो 36 ऑफसेट पे कनेक्ट हो रही थी। इनका टोटल कैलकुलेशन हो रहा है 360 स्क्वायर इन मीटर, जो प्लॉट नंबर 1 का था जो ट्रायंगल शेप में था। अभी 360 स्क्वायर मीटर मिल गया है तो हम इसको टेबल में राइट डाउन कर लेते हैं 360 मीटर। सेम थिंग अभी ये हमारे पास सेकंड प्लॉट है जो कि IBC के है, जो कि ट्रेपेजॉइड में है, शेप में है। उसका बेस लाइन पे क्या जा रहा है, चेन लाइन पे क्या असर हो रहा है, वो 20 से लेके स्टार्ट हो रहा है 55 तक। ओके, तो 20 से लेके 55 तक इसका डिस्टेंस जो हो रहा है वो हो जाएगा 35, यानी बेस इन मीटर हो जाएगा ये हमारा। उसी सेम थिंग में जो भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ऑफसेट लाइन पे, वो हो रहा है एक जगह पे 36 जैसा कि IB, और एक जगह हो रहा है यहाँ पे KC। ठीक है, तो IB और इसका टोटल जो हो रहा है उसका मीन वैल्यू निकलेगा 25। अब ये कौन सी शेप में है, ये शेप है ट्रेपेजॉइड। अब ट्रेपेजॉइड शेप है तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे प्लॉट का, प्लॉट नंबर 2 ट्रेपेजॉइड का, तो उसके लिए हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो बनेगा फार्मूला 1/2 A+B का इंटू हाइट बनेगा। यानी ए क्या हो, ए और बी, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालने के लिए हमें चेन लाइन जो दिया है वो हो रहा है 55 माइनस 20 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 35, और ऑफसेट और 36 एंड 20, इसका मीन वाइड 28। तो हम हमारा फार्मूला है A+B डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद 36 + 20 डिवाइडेड बाय 2 जो कि मीन होता है इंटू 35, और मीन निकालेंगे 28 इंटू जो कि 35 है चेन लाइन पे, उसका इंटू करने के बाद वो बनेगा 980 जिसका स्क्वायर इन मीटर। अभी इस हिसाब से आपको प्लॉट नंबर 2 का मिल गया है जो कि ट्रेपेजॉइड था। इसका भी हम एरिया हम अपने टेबल में राइट डाउन कर लेंगे। सेम थिंग हमारा अभी प्लॉट नंबर 3 में, प्लॉट नंबर 3 क्या है, एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये भी, जो कि बेस लाइन पे जो चेन लाइन पे जो बन रहा है वो 55 से लेकर 100 तक जा रहा है। तो इसमें जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बेस लाइन की, वो उसकी बन जाएगी, वो हो जाएंगी 45 बन जाएगा। सेम थिंग जो ऑफसेट लाइन को कनेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 20 यानी K to C, ये मीन डिफरेंस हो जाएगा इसमें 10। अब जो डिफरेंस हो रहा है इसके निकलने आपको तो पता है कि ये तो शेप ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा। जब ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसी में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो बेस था ये जो बना इसका वो था यहाँ पे 20, और हाइट बन रही थी इसकी
जो 55 से लेके 100 था यानी 45, तो टोटल कैलकुलेशन बन जाएगा इसका 450 स्क्वायर इन मीटर। ये होगा हमारा प्लॉट नंबर 3 का एरिया बन गया। सेम थिंग अभी जो 450 बन गया इसको भी हम राइट डाउन कर लेंगे अपने टेबल में। नीचे लिख दिए हमने एरिया इन स्क्वायर मीटर इन प्लॉट नंबर 3 का जो ट्रायंगल था उसका लिख दिए। अब बात करेंगे हम प्लॉट नंबर 4। प्लॉट नंबर 4 था जो रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा था DEFL, जो कि चेन लाइन पे था 100 से लेके 75 के बीच में, जो कि उनका डिस्टेंस हो रहा था 25, जो हमने बेस इन मीटर में लिख दीजिए। उसको ऑफसेट पे कनेक्ट हो रहा है 30 यानी दोनों जगह कॉमन है, इसलिए ये वन जगह 30 लग दी है हमने, और मीन डिफरेंस हो रहा है इसका 15। तो जैसे कि शेप में दिख रहा है आपको, ये बन गया हमारा रेक्टेंगुलर शेप में बन गया। तो रेक्टेंगल शेप में बन गया तो उसका एरिया निकालना भी पता होना आपको, फार्मूला पता होना। जो इसका फार्मूला बनता है वो है एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, इसका वो है 25 इंटू 30। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल एरिया निकल जाता है 750, जो कि स्क्वायर मीटर में है। तो प्लॉट नंबर 4 का भी हमें एरिया मिल चुका है, वो भी हम अपने टेबल में राइट डाउन कर लेते हैं। सेम थिंग अभी बात करेंगे हम प्लॉट नंबर 5 का, जो कि LFGI है, जो कि हमें ट्रेपेजॉइड शेप में मिल रहा है, जिसकी चेन लाइन पे है 75 से लेके 45 के बीच में है। तो इनका जो डिफरेंस हो रहा है 75 माइनस 45 जो हो रहा है बेस इन मीटर में 30 लिखेंगे। अब देखिए उसमें ऑफसेट पे कनेक्ट हो रहा है, एक जगह 30 पे कनेक्ट हो रहा है, एक जगह 35 पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मीन वाइल निकलेगा 32.50, जो कि अभी ये ट्रेपेजॉइड है, तो इसका ट्रेपेजॉइड का भी फार्मूला लगेंगे हमें यहाँ पे, जो कि 1/2 जो होता है A+B डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट होता है। अब इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो लिख दिया हमने। अब उसमें उसी फार्मूले हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी इट्स मीन हो गया या इंटू 20 यानी इसका जो हाइट बन रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से 32.5 हो जाएगा इसका मीन इंटू जो 30 इसकी हाइट। जो इस हिसाब से कैलकुलेशन किए तो 975 स्क्वायर इन मीटर हो रहा है, जो कि प्लॉट नंबर 5 था, जो हमारा ट्रेपेजॉइड था, जिसका एरिया हमने अभी निकाले। अभी जो एरिया निकाले हमने नंबर 5 प्लॉट का, वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के कर दिए, तो इस हिसाब से हम सभी प्लॉट का करते जाएंगे जब तक हमारे जितनी प्लॉटिंग है उनका। अभी एट द एंड हमारा लास्ट प्लॉट बचा है नंबर 6 में, वो भी ट्रेपेजॉइड शेप में है, जिसका कि बेस लाइन में जो हो रहा है 0 से लेके 45 के बीच में है। इसका डिफरेंस हो रहा है बेस लाइन इन मीटर पे 45, ऑफसेट पे जो कनेक्ट हो रहा है वो D यानी 35 पे कनेक्ट हो रहा है, और ऑफसेट पे जो HG भी दिख रहा है उसका भी डिस्टेंस 35 है। तो दो साइड इसकी जो पैरेलल होती है वो एक साइड A हो जाएंगे, एक साइड BJ हो जाएंगे। तो ट्रेपेजॉइड शेप में आ रहा है, जैसे कि A दिख रहा है वो 35 कंसिडर करते हैं, B दिख रहा है हमें उसका ये हो जाएगा 45। जो हाइट हो रही है यहाँ पे वो हो रही है हमारी 35। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला जो है वो लगा लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, मीन यानी 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी मीन हो गया इंटू 35 जिसकी हाइट हो गई। कैलकुलेशन करेंगे इसमें तो 40 इंटू 35, जिसका टोटल कैलकुलेशन हो रहा है 1400 स्क्वायर इन मीटर। और ये भी हम यहाँ पे अपने टेबल में नंबर 6 का प्लॉटिंग लिख दी है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे टोटल प्लॉटिंग हो गई। अब प्लॉटिंग होने के बाद क्या हो गया, हमें यहाँ पे 6 का प्लॉटिंग हो गया था, हम इसका टोटल करेंगे। अब टोटल हम नीचे ही कर देते हैं, टेबल के नीचे देखिए हमने टोटल लिख दिया, जिसका कैलकुलेशन हम जो यहाँ पे हम रेट ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे आएंगे। तो जितने भी हमारे अभी अलग अलग 6 प्लॉट किए 1 to लेके 6 का, हर प्लॉट का अलग अलग एरिया निकल चुका है। जब हम सभी का टोटल मारेंगे तब हमारा जो टोटल इरेगुलर शेप में जो प्लॉट वगैरह था या शेप में था, या अभी ये कंबाइन हो गया, यानी अलग अलग जो हमने प्लॉट बनाया था इसको हम टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कंबाइन करके अभी इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कितना हो टोटल करने के बाद वो हो रहा है 4915। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कि 4915 बन रहा है, जिसका यूनिट बनेगा स्क्वायर इन मीटर, क्योंकि एरिया में है। तो इसी हिसाब से आप कोई भी इरेगुलर शेप में या जो प्लॉटिंग वगैरह थे उसको आप ऐसे पार्टीशन कर दें